मैं इस घटना पर आपसे आखिरी सवाल पूछ रहा हूं। आरोप ये है कि अजय मिश्रा टेनी ने खुद भड़काऊ भाषण दिए, थम्स डाउन जिसे कहते हैं, इस तरह से दिखाया, इसलिए किसान भड़क गए। और फिर उसके बाद जो हुआ, जिसमें 3 बीजेपी के कार्यकर्ता भी गए। बहुत दुख की बात है कि एक पत्रकार की भी जान चली गई, और बहुत दुख की बात है 4 किसान भी नहीं रहे। क्या आपको लगता है कि गृह राज्य मंत्री को भी रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए था? देखिए, पॉलिटिकल भाषण और थ्रेट दोनों में अंतर होता है। पॉलिटिकल भाषण राजनीतिक मंचों से होता है और केवल यह बीजेपी का कोई नेता ही दे रहा हो ऐसा नहीं है। तमाम अन्य नेता देते हैं, कांग्रेस की सरकारें वो भी देते हैं और भी देते होंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी की हत्या कर लें। आपको लगता है किसी ने गलत किया है, उसके लिए अलग अलग मंच हैं। आप कंप्लेंट कर सकते हैं, आप उसके माध्यम से वो करेंगे, लेकिन कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। क्योंकि कांग्रेस इसको या फिर विपक्ष इसको इसलिए मुद्दा बना रहा है क्योंकि अजय मिश्रा टेनी ने बोला, सिर्फ उन्होंने ही, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी कुछ दिन पहले किसानों को बोला था कि हम इनको देख लेंगे। तो इस संदर्भ में इसको जोड़ के देखा जा रहा है कि बीजेपी धमका रही थी। धमकाने की बात नहीं, ये सभी मामले पॉलिटिकल बयान है। पॉलिटिकल बयान देश काल और परिस्थिति के अनुरूप व्यक्ति दे देता है, उसको इतनी गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। प्रयास होना चाहिए कि हम कोई ऐसा बयान न दें, लेकिन अगर आता है तो वह उसका कोई मायने नहीं होता। आप उसका खंडन कर दीजिए जी, आपको बुरा लगता है आप भी बोल दीजिए, क्या मतलब है इसका। लेकिन उसकी आड़ पे हम क्या किसी निर्दोष व्यक्ति की जान ले लेंगे? राह चलते हुए राहगीरों पर हमला कर देंगे। अब विपक्ष अड़ गया कि अजय मिश्रा टेनी का इस्तीफा होना चाहिए, क्या देखिए, विपक्ष की तो मांग बहुत सारी चीज होती है जी। मेरिट के आधार पर जो होगा वही कार्य सरकार करेगी। मैं बढ़ता हूं आगे, 4.5 साल के आपके काम की बात कर लेते हैं। कुछ महीनों बाद चुनाव होने वाले हैं। विपक्ष कहता है कि सरकार अपनी उपलब्धियां तो बहुत गिनाने की कोशिश करती है, लेकिन लिस्ट डाउन नहीं करा सकती। अखिलेश जी कहते हैं कि एमओयू तो बहुत साइन किए, पैसे कोई आते नहीं है, ये सिर्फ फीते काटने का काम करते हैं हमारा। देखिए, अखिलेश जी को जब फुर्सत हो ये सब जानने पढ़ने की, 12 बजे सो के उठेंगे, 2 बजे तैयार होंगे, 4 बजे अपने मित्र मंडली के साथ बैठ जाएंगे, 6 बजे फिर साइकिलिंग के लिए निकल जाएंगे। तो पॉलिटिकल कार्यों के लिए कहाँ फुर्सत है? बड़े बाप के बड़े बेटे हैं, तो स्वाभाविक रूप से उनकी अपनी जिंदगी है, उनकी अपनी कार्य पद्धति है। ये देश और दुनिया से उनको क्या मतलब है? पर उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, मैं भी ध्यान लगाता हूँ, पूजा करता हूँ। तो इसीलिए तो ध्यान लगाते लगाते जनता ने उनको कहाँ पहुंचा दिया है, ये तो हर व्यक्ति जान रहा है। ये ध्यान लगाने का ही परिणाम है। कहाँ ध्यान लगा रहे थे हर व्यक्ति जानता था। जब प्रदेश के अंदर संकट आता था तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड नजर आता था उनको। तो इसलिए ध्यान लगाते लगाते जनता वहां पहुंचाती है। उनका कहना है कि घूमने का शौक है, इसमें घूमने पे क्यों योगी जी भी घूमा करें? इससे हम मना कहाँ कर रहे हैं जी? जी, घूमने के लिए कौन रोक रहा? आप ऑस्ट्रेलिया में द्वीप खरीदे होंगे, द्वीप में रहिए ना, आराम की, ऐसो आराम की जिंदगी चाहिए। कौन आपको रोक रहा है? भगवान चाहे, मैं तो चाहूंगा कि जिंदगी भर वह ऑस्ट्रेलिया की किसी द्वीप में मटर गश्ती करें, यूरोप में जाकर के अपनी छुट्टियां मनाएं, खूब फुर्सत के साथ मनाएं। तो आपको छुट्टी बनाने में तकलीफ है? मतलब मुझे कोई तकलीफ नहीं। मुझे क्यों तकलीफ होती? मुझे तो प्रसन्नता होगी कि हमारा उत्तर प्रदेश का एक व्यक्ति अब प्रवासी भारतीय हो गया है ऑस्ट्रेलिया में। आपका छुट्टी का मन नहीं करता? आप छुट्टी पे नहीं जाते? देखिए, मैं अगर मुझे छुट्टी लेनी होती जी, तो मैं सार्वजनिक जीवन में नहीं आता। लोक कल्याण का पथ छुट्टी का पथ नहीं है। अपने कार्यों के माध्यम से, अपने पुरुषार्थ के माध्यम से आम जन की सेवा ही हमारी संतुष्टि का आधार होता है। अगर आम जन की थोड़ी भी सेवा कर लेते तो मान लेते हैं कि हाँ कुछ किया है। व्यक्तिगत जीवन हमारा कुछ भी नहीं होता है, कोई मायने नहीं रखता है, और न हम व्यक्तिगत जीवन में कोई भी इस प्रकार की चीज़ों को कोई इस प्रकार का स्पेस रखते हैं। आपकी सरकार का एक बड़ा दावा है, और 2022 में जिसको बीजेपी चुनाव
में भी लेके जाएगी। आपने भी कई बार क्या है, बीजेपी के पदाधिकारियों ने भी कई बार बोला है कि कानून व्यवस्था पे हमने बहुत काम किया है, लेकिन पिछले कुछ दिनों पर में आपको कानून व्यवस्था के मुद्दे पे बहुत घेरने का प्रयास हो रहा है। अखिलेश यादव कहते हैं कि यहाँ ठोक तंत्र की सरकार चल रही है। हाल ही में गोरखपुर में जो इंसिडेंट हुआ उसको भी उन्होंने गिराया। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, जो आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी, हमले भी उसी पे होंगे। पब्लिक जिसको एप्रिसिएट कर रही है और जो आपकी छवि को बदल रहा है, हमले उसी पे होंगे। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देश के लिए एक नज़ीर बनी है, एक स्थापित सत्य है, 4.5 वर्ष का एक स्थापित सत्य है। हर व्यक्ति इस बात को स्वीकार करता है। हाँ, इसके बीच में कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं घटित हुई हैं और सरकार उसमें भी जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत ही कार्य पर कर रही है। गोरखपुर के मामले तो पुलिस ने ही कर दिया। क्या मैं क्या करूँ ना जी, पूरी, इसके लिए हम लोगों ने जांच ट्रांसफर की है, हर स्तर पर कार्रवाई कर रही है। हमने सीबीआई को भी इसके लिए लिख के भेजा है और आप चिंता मत करिए, एकदम प्रभावी कार्रवाई होगी। अखिलेश जी कहते हैं कि हमें बताना पड़ता है फिर ही कार्रवाई होती है। बताने की आवश्यकता नहीं, उनसे पहले ही कार्रवाई हो चुकी होती है। अखिलेश जी तो जब सो के उड़ते हैं तब तक कार्रवाई हो चुकी होती है। और ठोक तंत्र की सरकार आई है तो आप पे बहुत बड़ा ब्लेम लग रहा है बार बार कि आप सबको ठोक देते हैं। देखिए, ऐसा क्यों? विपक्ष की पीड़ा यही है कि जिन पेशेवर अपराधियों और माफियाओं को ये लोग गले लगाते थे, जो यहाँ के गरीबों का, यहाँ के व्यापारियों का या सार्वजनिक संपत्ति को जबरन हड़पते थे, उसको अपना जन्मसिद्ध अधिकार मान लेते थे, आज उन पेशेवर अपराधियों और माफियाओं को जेल के अंदर भेज दिया गया है या वे प्रदेश छोड़ करके जा चुके हैं या कहीं और जा चुके हैं। तो स्वाभाविक रूप से इसमें इनका परेशान होना स्वाभाविक है। तो उनकी परेशानी, जब वो इस बात को कहते हैं तो इस उनके चेहरे की लकीर को पढ़ करके आप बोल सकते हैं कि आखिर इनकी पीड़ा कहाँ झलक रही है। मैं एक आपको आंकड़ा बताता हूं जो असद ओवैसी साहब हैं, आपको बहुत प्रेम करते हैं वो। ओवैसी साहब ने कहा कि ऐसी ठोक तंत्र की सरकार है कि 35% जो टोटल एनकाउंटर हुआ उसमें 35% तो मुसलमानों को ठोक दिया इन लोगों ने। ओवैसी साहब को बोलना चाहिए, एक कश्मीर में जो हो रहा है ना, कभी वहाँ भी सहानुभूति व्यक्त कर देते तो लोग उनको नेता मानते हैं। आपको लगता नहीं कश्मीर में क्या हो रहा है? बिल्कुल, बहुत